जय हिंद साथियों। तो हम मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने रावल रतन सिंह तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था और यह भी देख लिया था कि कैसे सिसोदिया वंश में सिसोदिया वंश का रावल शाखा में सिसोदिया वंश कैसे प्रारंभ होता है और राणा की उपाधि टाइटल कहाँ से लेना प्रारंभ होता है और कैसे प्रारंभ होता है, ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी। तो राणा हमीर के बारे में भी देखा था। आज इनका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं, जो चीज़ें बताई थी उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। तो सिसोदिया हमीर तो इनका नाम है, सिसोदा गांव के थे, वहाँ के ठिकानेदार कह सकते हैं आप, और या फिर आप कह सकते हैं जमींदार, जो ज़मीन होती है तो जमींदार कह सकते हैं आप इनको। तो ये राणा यहाँ का टाइटल राणा या महाराणा, क्योंकि हमारे जो राजस्थान के सबसे बड़े इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको महाराणा हमीर सिंह लिखा है। इनका क्या कार्यकाल 1326 से 1364 ईस्वी तक रहा। याद रह जाए तब ठीक बात, नहीं रह जाए तब भी ठीक बात है। इनकी अगर जो हम टाइटल्स की बात करें, उपाधियों की अगर जो बात करें, तो एक आगे राजा होंगे अभी महाराणा कुंभा। ये जो कुंभा जी हैं, इन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी। जब कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तो उस पर जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया, प्रशस्ति लिखवाई, उसमें राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि, क्या कहा, वीर राजा की उपाधि किसमें, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किसने, तो कुंभा ने। इन्होंने विजय स्तंभ प्रशस्ति, जब विजय स्तंभ बनवाया तो जिन्होंने विजय स्तंभ प्रशस्ति, जब विजय स्तंभ पर इंस्क्रिप्शन लिखवाया, उसमें भी इनके उपाधियों के बारे में वर्णन करते हैं। और रसिक प्रिया का टीका इन्होंने जो लिखा, रसिक प्रिया की रचना है, उस पर इन्होंने टीका जो लिखा, उसमें इन्होंने विषम घाटी पंचानन की उपाधि है। इसको अलग अलग तोड़ लो एक बार, विषम, फिर घाटी और फिर पंचानन। विषम मतलब विषम परिस्थितियों में, घाटी मतलब युद्ध के क्षेत्र में, पंचानन मतलब शेर के समान। मतलब विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में युद्ध में शेर के समान जो आक्रमण करता है, वही महाराणा हमीर सिसोदिया जी हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। हम कई बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसने महाराणा हमीर को कहा है कि अपने समय का ये महानतम हिंदू शासक थे, बेस्ट सम्राट, मतलब बेस्ट एम्परर ऑफ, अपने समय के बहुत ही धाकड़ राजा हुए हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक को रहते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक इनसे युद्ध करने क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने जब ये हमीर सिसोदिया जो थे, इन्होंने हराया था बनबीर सोनगरा को। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बनबीर सोनगरा पर आक्रमण करते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतते हैं, यही हुआ ना। और ये दुर्ग जीतकर जो बनबीर सोनगरा जिस दुर्ग पर शासन कर रहा था, वो दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। अब धीरे धीरे 1320-25 की बात है, 1320 में खिलजी डायनेस्टी नष्ट हो गई, बेकार हो गई, चले गए सब राजा, और वहाँ पर तुगलक वंश प्रारंभ होता है। दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी प्रारंभ हो जाती है। जब दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी प्रारंभ होती है तो बनबीर सोनगरा जाता है तुगलक के पास, और उसमें शासक हुआ करते थे गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से जब कहते हैं ये युद्ध करने के लिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण करता है 1326 में। यानी कि ये आप देख सकते हैं 1326 में शासक के, 1325 की बात, 1325 में आप जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, शासक बना। तो ये उसी समय की लगभग बात है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जब आक्रमण करता है तो इसको हराते हैं, और इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जब सिसोदा, वही बात फिर से कि सिसोदा में जब ये सिसोदा के जब ये ठिकानेदार थे, और वहाँ पर जब इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करके बनबीर सोनगरा को हराकर जीता, तो एक नई शाखा फिर से चित्तौड़गढ़ प्रारंभ होती है, सिसोदिया वंश प्रारंभ होता है, राणा या महाराणा का टाइटल प्रारंभ होता है, और रतन जो रावल शाखा होती है वहीं पर अंत होता है। हमने कल बताया था कि अगर जो रावल शाखा का कोई अंतिम शासक हुआ है तो रावल रतन सिंह, और राणा शाखा का कोई पहला शासक का जो राजा बना है तो वो महाराणा हमीर सिंह बने हैं, और 1364 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब शासक बनेंगे क्षेत्र सिंह। यह इनका नाम तो खेता है, लेकिन इन्होंने खूब राजाओं को हराया, आसपास के राजाओं को हराया, अपने क्षेत्र का मेवाड़ का जो क्षेत्र था उसका विस्तार किया, इसलिए इनका नाम राणा क्षेत्र सिंह पड़ गया। इनका कार्यकाल 1364 से 1382 का रहा। याद रहे तब भी अच्छी बात है, अगर जो कार्यकाल नहीं आता है, क्योंकि सन 1 का ट्रेंड अब चला गया, हिस्ट्री से चीज़ें पूछ रहे हैं कि क्या कारण कोई युद्ध हुआ है तो उसके क्या कारण रहे, उसके क्या परिणाम निकले, और
ये सब चीज़ें आजकल हिस्ट्री का ट्रेंड बन रही हैं। आरपीएससी क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो पूछे गए इसी पर पूछे गए, सन 10 में से एक क्वेश्चन कहीं तो अगर दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। 1364 से 1382 का कार्यकाल रहा। इससे क्या होता है, जो कालानुक्रम होता है, ये जब कभी स्थित करने की बात कर देता है, तब हम उसे बहुत अच्छे से फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इन्होंने अजमेर को जीता था। अजमेर आप जानते हैं राजस्थान का हार्ट ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के मध्य में स्थित है, इन्होंने उसको जीता था। भीलवाड़ा को जीता, जो कि पास ही में है चित्तौड़गढ़ से सीमा बनाता हुआ, तो भीलवाड़ा को जीता। हाड़ाओं को हराया। हाड़ा का शासक कहाँ का रहे थे, हाड़ा शासक जो थे उनको हराया। और हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा बूंदी को जीता इन्होंने। हाड़ौती क्षेत्र में था कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, उसको भी इन्होंने जीता एक लिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार। अब ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं कि हाड़ाओं को हराया, हाड़ौती को जीता, ये चीज़ें हमें पता कहाँ से चलती हैं, तो एक लिंगनाथ जी की प्रशस्ति जो लिखी है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और इन्होंने 56 के मैदान को जीता। 56 का मैदान आप जानते हैं, माही नदी का बहाव क्षेत्र जो राजस्थान में है, वो 56 गाँवों से जो मिलकर बहती है, उसे 56 का मैदान कहा गया। तो इन्होंने उस क्षेत्र को भी जीता। और इन्होंने मालवा के शासक दिलावर की हत्या कर दी थी। तो दिलावर कौन था, मालवा का शासक था। तो मालवा के शासक दिलावर की हत्या कर दी थी, इसीलिए मेवाड़ मालवा संघर्ष चलता रहा आज तक। काफ़ी दिनों तक मेवाड़ मालवा संघर्ष चलता रहा था, इन्हीं का कारण ही था। और इन्हीं के दासी के 2 पुत्र थे। इनकी एक दासी थी, उसके 2 पुत्र थे। इनकी दासी थी खातिम, दासी कह सकते हैं आप, पासवान कह सकते हैं, वो खातिम थी। और उसी से इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा। आप अभी जब आगे पढ़ेंगे, लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मोकल जब राजा बनेगा, तो उसकी हत्या ये लोग कर देते हैं मध्य प्रदेश अभियान पर। मध्य प्रदेश अभियान पर जब वो जा रहे थे, तो उनकी हत्या महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं चाचा और मेरा। तो ये चीज़ आपको भी फिर से हम रिकॉल कराएंगे कि जब जीलवाड़ा नामक के स्थान पर जब मध्य प्रदेश अभियान पर जब ये लोग जा रहे होते हैं, तो चाचा और मेरा यही 2, और इनके साथ एक बंदा मिल जाता है महपा पवार। याद रखना, अभी हम फिर से आपको ये चीज़ रिकॉल कराएंगे कि महपा पवार नामक बंदे से मिलकर इन्होंने महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। अब हम महाराणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे। राणा लाखा, ये इनका मुख्य नाम, तो मेन नाम इनका लक्ष्य सिंह था। जैसे कि महाराणा लाखा का नाम लक्ष्य सिंह था, जैसे महाराणा सांगा का नाम संग्राम सिंह था, उसी तरह लाखा जी का नाम लक्ष्य सिंह था। लेकिन लक्ष्य का मतलब ही, लक्ष्य संस्कृत का शब्द, इसका मतलब लाख होता है, इसलिए हमारे यहाँ के लोगों ने इसे धीरे धीरे लाखा कहना शुरू कर दिया। इनका कार्यकाल 1382 से 1421 तक रहा। और इनके समय में जावर की खानें खोजी गई। रिकॉल करो चीज़ जरा कि जावर की खान खोजी गई। जावर एक जगह है, कहाँ है, उदयपुर में। जो अपना उदयपुर है, इसमें एक जगह है जावर। ये जावर, उदयपुर में एक जगह है जावर, वहाँ पर जावर की खानें खोजेंगे, जहाँ से सीसा और जस्ता निकलता था। क्या निकलता था, सीसा और जस्ता। कुछ मात्रा में वहाँ से चांदी भी निकलता था। तो हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सीधे कह देते हैं कि जावर की खानों से चांदी निकलती थी, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ से सीसा और जस्ता निकलता था। सीसा और जस्ता जहाँ से निकलेगा ज़्यादा, वहाँ से कुछ मात्रा में चांदी निकलेगी। तो जावर की खान लाखा के समय में खोजी गई। कहाँ खोजी गई, उदयपुर के जावर नामक के स्थान पर खोजी गई, और चांदी वहाँ से निकला करती थी, इसीलिए ये जावर की खानें कही गई, जावर की खान खोजी गई। अब हम लोग सोचते हैं कि क्यों हिस्ट्री में हम ये चीज़ें क्यों पढ़ें। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ऑलरेडी, जब मिनरल्स या खनिज जब पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हम पढ़ लेंगे कि वहाँ पर सीसा जस्ता, वो चांदी खोजी गई, यहाँ पर निकली जावर की खानों से। लेकिन ये एक रिसोर्स बढ़ता है कि कोई राजा के समय में अगर जो कोई चीज़, इकोनॉमिकल रिसोर्स जो होते हैं, मतलब जो जब राजा के यहाँ कोई मतलब रिसोर्स मिलेंगे, वहाँ से पैसा बढ़ेगा। जब उत्पादन किसी चीज़ का जो सोर्स निकलेंगे, उससे पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो राज्य में वृद्धि होगी। ये चीज़ यहाँ पर ये डिप्लोमेसी यहाँ पर दर्शाती है। तो हम लोग इसे याद रखेंगे कि जो जावर की खान, क्वेश्चन बन चुका है, आरपीएससी कई बार बना चुके हैं कि जावर की खान जो उदयपुर में है, किसके समय में खोजी गई थी। तो हमें याद रखना, सिंपल सी बात, महाराणा लाखा के समय में खोजी गई थी। और इन्हीं के समय में पिछोला झील का निर्माण हुआ। याद रखना बात जो हम कह रहे हैं, पिछोला झील का इनके समय में निर्माण हुआ। मेरे शब्द पर ध्यान देना कि पिछोला झील का निर्माण इनके समय में हुआ, ना कि लाखा ने करवाया। निर्माण किसने करवाया था, चिड़ियामार बिच्छूमार मंजारे ने करवाया था। नाम याद रखना, चिड़ियामार बिच्छूमार मंजारे ने करवाया था। बंजारे कौन हुआ करते थे, बताओ। बंजारे हुआ करते थे
कि जो व्यापारी हुआ करते थे उस समय के, ये बैलगाड़ी में अपना सामान लादते थे, कहीं आज हमारे गाँव में बेच रहे हैं सामान, तो हमारे गाँव में 4 दिन रुक गए, कल आपके गाँव में सामान बेच रहे हैं, आपके गाँव में 4 दिन रुक गए, ऐसे-ऐसे घूमा करते थे। तो इनके पास पैसा हुआ करता था, तो उन्हीं में से कोई व्यापारी था, उसने पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो कई इतिहासकार लिखते हैं कि जो उदयपुर का जो शाही पैलेस उसके पीछे बनी हुई है, इसीलिए इसका पिछोला झील नाम पड़ा है। तो कहते हैं कि जो ये चिड़िया मार, बिच्छू मार, बंजारे थे, इनके बैलों की मृत्यु हो गई थी यहाँ पर, तो अपने बैलों की याद में झील का निर्माण करवाया था। तो हमें सिंपल सी बात याद रखनी कि पिछोला झील उदयपुर में बनी हुई है। कहाँ है? उदयपुर में पिछोला झील बनी हुई है, चिड़िया मार, बिच्छू मार नाम के बंजारों ने करवाया था। अब इसके पास की बात करें, तो यहाँ पर एक नटनी थी, नटनी की छतरी बनी हुई इसके नीचे, इसके करीब में नटनी की छतरी बनी हुई है। हाँ, नटनी का चबूतरा, सॉरी, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। सॉरी, नटनी का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? तो पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। अब कौन थी नटनी? तो ये नट भी एक जात होती है, जैसे बंजारा एक जात है, उसी प्रकार नट भी एक जात होती है। तो कहते हैं उस समय उदयपुर में एक नट और उसकी वाइफ़, मतलब जो नटनी थी, वो नट का खेल दिखाया करते थे। तो जो कहानी है, ऐसे आप लोग या ध्यान रख लेंगे तो इससे झील याद रह जाएगी आपको, और कोई मतलब नहीं इसका है। तो होता है क्या है कि जब गाँव के या आस-पास के लोग ये चीज़ देखते हैं, दरबारी लोग जाकर देखते हैं कि एक नटनी जो है, वो छोटी-सी रस्सी पर, पतली-सी रस्सी पर चलती है, 2 तरफ डंडे लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर पिलर मतलब खड़े किए जाते हैं और उस पर रस्सी बाँध दी जाती है, उस पर नटनी चलती है। और वो जब ये बात राणा लाखा को बताई गई, तो राणा लाखा ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? तो एक अब आप लोग जो गणित पढ़ रहे हैं उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, सीजी, उसका बहुत बड़ा इसमें खेल होता है। तो उस समय तो इन चीज़ों का ज़्यादा डिप्लोमेसी थी नहीं, मतलब विकास था नहीं इतना ज़्यादा, डेवलप थी नहीं। तो लाखा जी ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि उसे बुलाओ ज़रा हमारे पास, उपस्थित करो उसको। तो कहते हैं कि नटनी को या नट को दरबार में लाया गया, तो उसने कहा, हाँ, महाराज चल सकते हैं हम। तो बोले, हमारे महल के पीछे जो ये पिछोला झील बनी हुई है, आप इससे अगर जो क्रॉस कर दें, तो आपको हम अपना आधा राज्य दे देंगे। तो उसने कहा, क्या मज़ाक कर रहे हैं आप, और हम तो इसे ऐसे पार कर देंगे, हमारा तो ये रोज़ का खेल है। तो कहते हैं लाखा के कहने पर उस नट ने एक पिलर झील के इस तरफ लगाया, एक पिलर झील के उस तरफ लगाया, और उस पर नटनी चलना प्रारंभ करती है, और कहते हैं नटनी उस झील को आधा पार कर जाती है। और गाँव के जो पास के जो लोग होते हैं कि कहते हैं, चली जा गलबी, चली जा गलबी, गलबी नाम था नटनी का, कि चले रहो नटनी, चले रहो। तो गलबी जो है चलती रहती है, उस पर जब आधी झील पार कर जाती है, तो जो पास के मंत्री होते हैं वो भी खूब तालियां बजा रहे होते हैं, खूब तालियां बजा रहे होते हैं। तो राणा लाखा उनसे कहते हैं, गधे होगा हैं, अगर जो हमारा राज्य जाएगा, जो हमारा क्षेत्र कम पड़ जाएगा, तो अपने मंत्री भी तो हम आधे कर देंगे, आपका भी तो पद छिन जाएगा। तो उसमें से कोई मंत्री होशियार था, कहते हैं, वो उठता है, वहाँ से जाता है, और उसकी जो नटनी की बच्ची थी उसको पकड़ लेता है और उसकी एक तमाचा मार देता है। वो रोने लगती है, और जैसे ही वो रोती है, वो नटनी का ध्यान भंग होता है और वह नदी में, झील में डूब जाती है, झील में गिर जाती है और वहीं पर डूब जाती है। हम लोग तो देख रहे हैं कि आज भी हम लोगों की माताएँ जो हैं, कितना अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, कि अगर जो बच्चा कहीं रो भी दे ना, तब भी माताओं को पता चल जाता है, हम लोगों की मम्मी जो हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा रो रहा है। तो यही नटनी के साथ होता है, और नटनी उस आवाज़ को, अपने बच्चे को सुनकर उसका ध्यान भंग हो जाता है, और ये जो रस्सी का खेल हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा सीजी का खेल होता है। आप जब 12th की मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरा पढ़ेंगे। तो उस नटनी का नाम क्या था? गलबी था। तो लाखा जी कहते हैं, चलो इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना दिया जाए। तो पूछ लेते हैं, नटनी की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो जब हम आर्ट एंड कल्चर में जो दुर्ग और महल पढ़ेंगे, तब हम नटनी की छतरी पढ़ेंगे। जालोर दुर्ग के बाहर नटनी की छतरी बनी हुई है। तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील किनारे बना हुआ है। गलबी नाम की नटनी थी, और निर्माण इनका बंजारों ने करवाया था। ये एक व्यापारी हुआ करते थे, और पिछोला झील का निर्माण लाखा के समय में हुआ था। जावर की खानें लाखा के समय में खोजी गई थी, और 82 से 21 तक इनका कार्यकाल रहा। एक और की पॉइंट आप देखिए जरा, हंसाबाई का विवाह कैसे होता है, कि लाखा और हंसाबाई का विवाह। जो हंसाबाई कौन थी, ये बात आपको हम पूरा डिस्क्राइब करें जरा भी,
ये मान लो यहाँ पर मेवाड़ था, पास में एक रियासत थी मारवाड़। मारवाड़ में जब हम अभी जब आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासों में पढ़ाएंगे आपको हम, तो मारवाड़ रियासत पढ़ाएंगे। इसमें शासन था किसका? राठौड़ों का। यहाँ पर राठौड़ों का शासन रहा, और यहाँ पर तो आप जानते हैं राणा महाराणा गोहिल वंश का शासन चल रहा था। तो जो मारवाड़ की राजकुमारी थी हंसाबाई, कहाँ की राजकुमारी थी? मारवाड़ की राजकुमारी थी हंसाबाई। और चुंडा की पुत्री थी। और मेवाड़ का एक राजकुमार था, उसका नाम भी चुंडा था। ध्यान रखना, मारवाड़ का राजा था रावचुंडा। मारवाड़ के राजा राठौड़ हुआ करते थे, राव अपने नाम के आगे लगाया करते थे। तो मारवाड़ का राजा था रावचुंडा और मेवाड़ का राजकुमार था चुंडा। तो जब हंसाबाई शादी करने योग्य हुई तो सोचा गया कि बताओ शादी कहाँ की जाए इनकी। तो ये सोचा गया इनकी शादी कहाँ की जाए। तो आसपास में जब देखा गया तो पाया गया कि मेवाड़ का एक राजकुमार है, राणा लाखाजी का पुत्र रावचुंडा महाराणा। अब आगे शासक बनेगा तो महाराणा लगा देंगे, राजकुमार चुंडा कह सकते हैं, राणा नहीं कह सकते उसको, अब राजकुमार चुंडा कहेंगे। चलो राजकुमार चुंडा था। रावचुंडा के एक पुत्र था रणमल, और चुंडा की एक पुत्री थी हंसाबाई। तो रणमल और हंसाबाई भाई बहन थे। तो चुंडा जो थे उन्होंने कुछ पंडित किए, उन्होंने कहा कि जाओ मेवाड़ में जाओ, रिश्ता तय करके आओ मेरी पुत्री का। तो जब ये जाते हैं रिश्ता तय करने के लिए, तो अब मेवाड़ में लोग दरबार लगा हुआ है, सब बैठे हुए हैं सभी लोग। तो जब ये यहाँ से पंडित जब गए वहाँ पर, 2-4 लोग गए वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर देखा गया कि दरबार में बैठे हैं सभी लोग। तो जब दरबार में पता गया, दरबार में एक दरबारी गया, कहता है कि महाराज मारवाड़ से कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए, दूत आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो कहते हैं चलो बुलाओ उनको। तो जब उनको बुलाया गया, तो जब उनसे पूछा गया कि क्यों आए हो आप यहाँ, तो उन्होंने एक शब्द में कहा गया कि हम नारियल लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? नारियल लेकर आए हैं। और उस समय नारियल का मतलब हुआ करता विवाह का। अब जब लाखा ने यह बात सुनी कि नारियल लेकर आए हैं, तो लाखा बड़ी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि लाखा बूढ़े हो गए थे। इतिहासकार लिखते हैं कि 83 साल के लाखा हो गए थे। तो राणा लाखा जब जोर जोर से हंसने लगे, तो पंडित जी ने कहा नहीं 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 महाराज गलती हो गई, हम पूरी बात नहीं सुन पाए आप। हम ये कह रहे हैं, हम बोले नहीं आपसे पूरी बात, आप बात पूरी सुनने का प्रयास कीजिए। हम कह रहे हैं कि जो है आपके पुत्र रावचुंडा के लिए, रावचुंडा ने आपके पुत्र राजकुमार चुंडा के लिए रिश्ता भेजा है, अपनी पुत्री का, हंसाबाई का रिश्ता भेजा है। अब दरबारी सारे बहुत तेज हंसने लगे कि बताओ बूढ़े हो गए और शादी करने का मतलब आपका सपना अभी भी है, बूढ़े हो गए हैं। तब चुंडा को ये बात खराब लगी। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का मन है और वही शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि आओ पंडित जी, अगर जो आपको शादी मेवाड़ में ही करनी है तो आप हमारे पिताजी से कीजिए, मैं शादी नहीं करूँगा। अब ये लोग दरबार के बाहर गए। जब दरबार के बाहर गए तो वहाँ पर जब अब आपस में 4-5 लोग आए थे, आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत क्या करने लगे कि मतलब जब शादी ये नहीं करेंगे तो बताओ, अब मारवाड़ में जाएंगे तो वहाँ कहेंगे बताओ एक छोटा सा काम दिया था वो भी करके नहीं आए। तो पहले के ये लोग, उसमें 4-6 लोग थे, उसमें कई लोग कहने लगे कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो कई शादियाँ कर लिया करते थे, चलो कर देते हैं लाखा शादी। तो उसमें से एक बुद्धिमान आदमी था, कहता है चलो हम बात करेंगे अंदर चलकर। कहते हैं वो जब अंदर जाता है तो बात करता है, चुंडा जी से कहता है कि शादी तो हम आपके पिता से कर देंगे, लेकिन आगे जब शासक कौन बनेगा आगे, तो बोले शासक हम बनेंगे। और कौन बनेगा? बोले यही बात, शासक आप बनेंगे। और शासक आपको बनना, जब शासक आप बनेंगे तो हमारा जो जब हम शादी करेंगे तो हम शादी बताओ क्यों करेंगे? मेरी एक शर्त है कि लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र जो होगा वो अगर जो आगे बनकर राजा बने तब हम शादी करेंगे अपनी हंसाबाई की, अपने तुम्हारे यहाँ। तो कहते हैं चुंडा मान गए इस बात के लिए। तो इनको इस प्रकार की कोई भीषण प्रतिज्ञा महाभारत में मुझे देखा जाए तो भीष्म ने की थी, और उसके बाद अगर जो कोई इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है तो चुंडा करता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? तो राजकुमार चुंडा को कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? राजकुमार चुंडा को कहा जाता है।
तो ये चीज़ आप ध्यान। तो जो चीज़ हमने पीछे आपको बता रखी है वही यहाँ पर लिख रखा है कि राणा लाखा का पुत्र था चुंडा सिसोदिया, और एक और पुत्र था इनके राघवदेव। तो जब चुंडा सिसोदिया बड़ा था तो वो राजकुमार राजा बनता। तो और इधर मारवाड़ के जो राव चुंडा थे उनका पुत्र था रणमल और हंसाबाई, और हंसाबाई की शादी के लिए यहाँ पर गए थे राणा लाखा के लिए। तो जब इन्होंने पूरी बात आपको हमने बता रखी है कि चुंडा ने ऐसे मना किया तो उनको मेवाड़ का भीष्म बताता है। आज इन्होंने क्वेश्चन आपको यही याद रखना है कि मेवाड़ का भीष्म तो राजकुमार चुंडा को हो जाता है। और इधर जो राव चुंडा थे इन्होंने किशोरी देवी से विवाह कर लिया, और यही बात यहाँ पर थी, किशोरी देवी के पुत्र कान्हा को इन्होंने राजा बना दिया कि रणमल बड़ा पुत्र था, रणमल को राजा बनाकर कान्हा को पुत्र बना दिया। इसका भी हस्तक्षेप एक बार और होगा आगे, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चुंडा के बाद जैसे हमने आपको बता रखा है कि चुंडा के बाद राजा बनेंगे चुंडा, और उनके लाखा के बाद शासक बनेंगे लाखा, और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र रणमोकल। तो रणमोकल अब राजा बने। 1421 से 1433 का इनका कार्यकाल रहा। इनकी माता का नाम हंसाबाई था और पिता का नाम राणा लाखा था। इनका विवाह हुआ था सौभाग्य देवी नाम की राजकुमारी से। इनकी पत्नी का नाम था सौभाग्य देवी था। पत्नी का नाम इनकी सौभाग्य देवी था। इनके अगर जो निर्माण की बात करें, इन्होंने जो निर्माण करवाया आर्ट एंड कल्चर में इन्होंने क्या डेवलप किया, भवन निर्माण की बात करें तो इन्होंने करवाया था, इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इसे ही भोज मंदिर का कहते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर, इसका इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था, और इसका वर्तमान नाम शनिदेव मंदिर है। तो अब त्रिभुवन नारायण का मंदिर का हमने कहा पुनः निर्माण करवाया था, यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज शिव जी का मंदिर था, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, और वर्तमान में इसका नाम शनिदेव मंदिर, और इसका जो पुनर्निर्माण महाराणा लाखा ने करवा दिया था। और इनके दरबारी विद्वान थे योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, ये बात भी याद रखना। दरबारी विद्वान के कौन थे, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध शिल्पी मतलब घर मकान बनाने वाले, भवन बनाने वाले, उन्हें थे फना, बन्ना और मना हुआ करते थे। और हमने आपको पीछे बता रखा है कि जीलवाड़ा अभियान पर इनकी मृत्यु होती है। कब होती है, जीलवाड़ा अभियान पर इनकी मृत्यु होती है। जीलवाड़ा अभियान 1433 में गुजरात के लिए जा रहा था। गुजरात का जो था अहमद शाह, कौन था, अहमद शाह के खिलाफ ये अभियान था गुजरात का। गुजरात के राजा थे अहमद शाह, उनके खिलाफ ये अभियान था। तो जब मेवाड़ से जब ये निकलते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जब ये निकलते हैं, तो जब गुजरात जा रहे थे तो रास्ते में जीलवाड़ा नामक स्थान पर एक पेड़ के नीचे जब ये आराम कर रहे थे, राणा मोकल अपने टेंट में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे महाराणा मोकल, तो वही हमने आपको बता रखा है कि चाचा मेरा और महपा पवार नाम के बंदे ने इनकी हत्या कर दी थी। और कहते हैं वहीं पर कुंभा भी मौजूद थे। जब जीलवाड़ा अभियान पर जा रहे थे तो वहाँ पर महाराणा कुंभा भी जा रहे थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुंभा को जब किसी ने बताया, तो राणा कुंभा जब वहाँ से वापस आते हैं, वहाँ से वापस भाग आते हैं, चित्तौड़ भाग आते हैं, मेवाड़ भाग आते हैं। तो इस प्रकार से हम महाराणा मोकल तक पढ़ चुके हैं। और आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा कीजिए। आपको हम बिल्कुल पक्का गारंटी कर रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा किसी भी आरपीएससी हो, चाहे आरएस, आरएमएसएसबी बोर्ड हो, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ये नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए, आप कॉपी कर लीजिए, जैसे आप समझ में आ रहा हो वैसे आप लिख लीजिए। बिल्कुल विधिवत तरीके से आपके पास हमने लिख रखा है, आप इसे लिखने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक दीजिए करें और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। और अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जब शासक बनेंगे अब महाराणा कुंभा, हम तो कह रहे हैं कि भारत में इनका ऐसा कोई शासक नहीं हुआ महाराणा कुंभा जैसा प्रतिभाशाली शासक। इन्होंने जो आर्ट एंड कल्चर में जो काम किया, कवि राजा श्यामल दास जी ने लिखा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का अकेला ऐसा निर्माता कहा जाता है, और बहुत सारे अभियान इसने किया है। इसका महाराणा कुंभा के बारे में पूरी हिस्ट्री हम कल पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इसका। तो आप यहाँ तक पढ़िए और उसका रिवीजन कीजिए और चीज़ों को क्लियर करना सीखिए। अभी एग्ज़ाम नहीं है तो 4 दिन बाद आएगा दोस्तों, और आप अभी से चीज़ों को क्लियर कीजिए। जय हिंद साथियों। और मेरी एक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।